अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन चंगेज़ी की रेसिपी और इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो मटन। सबसे पहले तो हम इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 कप पानी डाला हुआ है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मटन। तो इस तरह से मटन के पीसेस को हम एक एक करके डाल देंगे। तो तमाम मटन को हम इसमें शामिल कर देंगे पानी के अंदर। तो सारे मटन को डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और डालने के बाद इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ढक के जो है वो 70% कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ की प्याज और मोटी हरी मिर्ची चाहिए होंगी हमें, जूलियन कट अदरक चाहिए होगी और काजू जाएंगे यहाँ। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च। के साथ लिया है 1 अदद चिकन क्यूब और 1 चाय का चमचा मक्खन का। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है प्याज और हैंडफुल लिए हैं काजू, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पानी और इसको तकरीबन बॉईल कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और इसकी हम इस तरह से अब पेस्ट बना लेंगे। मैंने काजू और प्याज की पेस्ट बना ली है और दूसरी तरफ यहाँ मैंने मटन बॉईल कर लिया है। 70% ये कुक हो गया है। आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो जिस मैंने कढ़ाई में बॉईल किया था मटन, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ऑयल। मैं इसमें शामिल करी हूँ तकरीबन 1/4 कप। इसी के साथ जाएगा तकरीबन 2 खाने के चमचे घी के, और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। तेल और घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 चाय के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको हम हल्का सा गोल्डन कलर दे देंगे। ऐसा गोल्डन कलर आने तक इसको इस तरह से हम मिक्स करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा जब ये ब्राउन होने लगेगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर का प्योरे, और ये मैंने घर में बनाया हुआ है। तकरीबन 3 जो है टमाटर लिए थे और उसको मैंने बॉईल किया, छिलका उतारा और मैंने 3 टमाटर की पेस्ट जो है वो बना के डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसको। 5 मिनट हमने टमाटर को भून लिया है तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ प्याज की और काजू की पेस्ट। इस तरह से हम डाल देंगे और इसको भी कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से। काजू और अनियन की पेस्ट डाल के भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और एक जब तक कि इसमें ऑयल जो है ऊपर नहीं आ जाता जब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो देखें इस तरह से जब ये भुनता हुआ आ जाएगा तो अब मैं इसके अंदर जो है शामिल कर दूँगी स्पाइसेस को। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अब स्पाइसेस। 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चमचा सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। इसको हम अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसमें तेल जो है वो ऊपर आ जाए। इसको इतना भूनेंगे कि इसकी जो कलर जो है इसका बिल्कुल चेंज हो जाए इस तरह से और तेल ऊपर आ जाए। ये एक अच्छी सी भुनी हुई पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है। और जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर 1 अदद डाल देंगे चिकन क्यूब और जूलियन कट की हुई आधी थोड़ी सी अदरक, और अब डाल देंगे हम मटन जो कि हमने बॉईल किया हुआ है 70%।
हम इसमें तमाम मटन की बोटियों को शामिल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने तमाम मटन को डाल दिया है। डालने के बाद हम इसको इस तरह से कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे मटन की यखनी, जो कि हमने जिसमें बॉयल किया था, ये वही यखनी है। इससे इसका टेस्ट जो है और अच्छा आएगा। और इसको हमने शामिल कर दिया और इसको हम कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। मिनट गुजर गए तो देखें इस तरह से ये खुद ही भुन रहा है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। और दही जो है उसकी क्वांटिटी हमारी अच्छी खासी इसमें जाएगी। तो यहाँ मैं ले लूँगी तकरीबन 4 खाने के चमचे बीट किया हुआ दही, फेंट के डालेंगे इसमें। दही डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से 5 से 10 मिनट हम इसको भून लेंगे। तो मैंने दही का पानी जो है इसको हमने इसको इस तरह से खोल के ही ड्राई किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चमचे क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ली है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्रीम शामिल कर दी है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आंच हमारी मीडियम टू हाई है और हमने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से भूनते जाना है बस। तो 5 मिनट हमने इसको भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी। तकरीबन आधा चाय का चमचा इसको मैंने हाथ से क्रश करी है और डाल दी है। और इसी के साथ जाएगा कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तो यहाँ 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। और इसी के साथ जाएगा लेमन जूस, तकरीबन आधा लेमन है, इसको मैं स्क्वीज़ करके इस तरह से डाल दूँगी। जूस डालने के बाद इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। कर लिया हमने इसको और अब हम शामिल कर देंगे ये मक्खन 1 चाय का चमचा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक बारीक कटी हुई, इस तरह से जूलियन कट। इसी के साथ अब शामिल कर देंगे हम मोटी वाली हरी मिर्चें। इसको डालने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स इस तरह से। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 1 से 2 मिनट गुजारने के बाद ये बस रेडी हो जाएगी। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो रेडी हुई हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।